काटेगा इसको। प्रभावती वेलफेयर ट्रस्ट चौबेपुर वाराणसी के संस्थापक अध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने अपने बच्चे का जन्मदिन नित्यांश कृष्ण के जन्मदिन पर आशा ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष बल्लभाचार्य जी ने स्कूल चलो अभियान के टीचर सुश्री माया को पुरस्कृत करते हुए दो दिन जाते थे, 4 दिन बैठते थे। अब हम लोग स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं। कोचिंग कहाँ करते हैं? यहीं तो अपने घर पे। क्या बनेंगी? टीचर। टीचर बनेंगी? चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपकी, आपका सपना जल्दी पूरा हो। ये सिंगुलपुर की रहने वाली है। इनको हमने इंटर पास करके बैठी थी, हमने बीए कराया। उसके बाद इनको हमने मोटिवेट किया कि आपके समाज की बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो आज भी पढ़ाई नहीं करती हैं। तो इनको हमने मोटिवेट करके इनसे समाज के लोगों को हमने मोटिवेट करना सिखाया। और आज माया मैम के साथ हम लोग मिलकर ये ऐसी बच्चियों को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को बस यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद हमें यह महसूस हुआ कि हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज भी गरीबी झेल रहे हैं और हमारी तरह परेशानियां झेलते हैं। और हम गांव में आए देखें तो ऐसे ही बच्चे भटक रहे थे, तो हमने कहा कि हम नौकरी न करके या कहीं कमाने न जाकर इन बच्चों के ही भविष्य को संवारने का प्रयास करें। और हमने यह संकल्प लिया, करना स्टार्ट किया। और हमारे कुछ कितने बच्चों से आपने शुरू किया था? हमने 40 बच्चों से शुरू किया था मैम। आज के डेट में 400 से ज़्यादा बच्चे हैं, लगभग 500 बच्चे हैं। और 4-5 जगह हम लोग सेंटर चला रहे हैं। बस हम लोग ऐसे ही जो अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं और जो शिक्षा से वंचित हैं, उन्हीं बच्चों के बीच में हम लोग काम करते हैं। उनको प्रेरित करते हैं कि आप स्कूल जाइए। उसके बाद उनके बस्ती में जाकर हम लोग 2 घंटे का क्लास लगाते हैं कि इनको जो भी बेसिक जानकारी हो वो हम लोग दे सकें। और हमें बहुत खुशी होती है जब ये बच्चे हम लोग बेसिक जानकारी दे देते हैं, तो ये बच्चे कहीं दूसरी जगह ट्यूशन पढ़ने लगते हैं या किसी बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है, कम से कम हमने इनको मोटिवेट किया, अब ये दूसरे जगह जाकर पढ़ रहे हैं। भैया, ऐसे में देखा जाए तो मतलब स्कूल चलो अभियान के काफ़ी बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं, कोचिंग वगैरह, लेकिन ऐसे ही समाज के बच्चे क्यों इतना पीछे हो जाते हैं? मैम, इन लोगों में जागरूकता नहीं है। इनके मम्मी पापा के भी अंदर उतनी जागरूकता नहीं है कि ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको बहुत सदियों से इनको गुलाम बना के रखा गया था। या ये कहिए कि ये लोग पढ़े नहीं थे और ये लोग न कभी पढ़ने में रुचि रखें और ना ही जागरूक थे, तो ये लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाई नहीं पाए। आज भी बहुत ही गरीबी ये लोग झेलते हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख के क्या होगा। इसलिए हमने इन लोगों के बीच में काम करना शुरू किया कि नहीं, पढ़ लिख के बहुत कुछ हो सकता है। पढ़ने के बाद जरूरी नहीं कि आदमी नौकरी ही करे, पढ़ने के बाद आदमी अपने परिवार को सही से भी चला सकता है। और शिक्षा की वजह से होती है, तो वो सब दूर हो सकती है। इसलिए हमने ये प्रयास चालू किया। स्कूल चलो अभियान के तहत हर बच्चा जब स्कूल को जाए सुखी संपन्न जीवन हो जाए। गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रभावती वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट, जिसके संस्थापक मनोज सोशल वर्कर हैं, इन्होंने मुसहर बस्ती में बच्चों की शिक्षा का अलग तरह से अलग जगाया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज आप लोगों के सामने। आइए, जो प्रभावती वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के करता रहता है, मनोज जी से हम बात करते हैं। मेरा नाम मनोज यादव सोशल वर्कर है। मैं बीएचयू का पूर्व छात्र हूँ। मेरा गांव चौबेपुर के बगल में उगापुर गाँव है।
और हम लोग पिछले 5 सालों से पति पत्नी मिलकर गरीब बच्चों को खोजकर निःशुल्क शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कब से आपके मन में प्रयास आया? ये सर मैं पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ, 2017 से, और मैं खुद बहुत ही गरीबी झेलकर पढ़ाई किया था, इसलिए मेरे मन में ये बात थी मैं पढ़ाई करने के बाद गरीब बच्चों के बीच में काम करूँगा और इन बच्चों को शिक्षित जागरूक करने का प्रयास करूँगा और लगातार मैं पिछले 5 सालों से इसमें कर रहा हूँ। अच्छा, आज आपके बच्चे का जन्मदिन भी है, बच्चा ये है जी सर, आज मेरे बेटे का इसका जन्मदिन है, और मैं तो जन्मदिन के अवसर पर ही आप पति पत्नी क्यों मुसहर बस्ती में ही चुना इसका जन्मदिन मनाने के लिए, बताइए। क्योंकि हर लोग होते हैं जो रेस्टोरेंट्स में, होटल में, तमाम तरह के अपने घरों पर खुशियाँ बांटते हैं, पार्टी बांटते हैं। हम लोगों को इन्हीं बच्चों के बीच में ही खुशी मिलती है और यहीं पर हम लोग सोचे कि अपने बच्चों का जन्मदिन यहीं पर हम लोग मनाते हैं, और अपना भी शादी का सालगिरह या कुछ भी हो, हम लोग इसी बच्चों के बीच में अपना कार्यक्रम कर रखते हैं। बेटा, आप लोगों के बीच में अभी सर लोग आए तो इनका स्वागत भी तो होना चाहिए ना। आ जाओ, खड़े हो जाओ। सर को माला पहना के स्वागत करो, सभी लोग ताली बजाएंगे। फोटो खींचिए। चलो वही लोग आ जाओ जिसको जिसको हम किताब दे थे। आशा ट्रस्ट के वल्लभाचार्य जी स्लम बस्ती में बच्चों को कापी किताब पेन देते हुए और उनको प्रेरित करने के लिए कापी किताब दिया जा रहा है, जिससे ये प्रेरित हो और समाज में अलग से ये नाम कमाए। आएगा पेन कापी, तुम लोग खड़े हो जाओ ना, जो जिसको बाहर हम बोलेगा, ठीक है। हाँ, और किसको नहीं मिला है कापी? यहीं बैठी रहती हो, रोड रखी हो। मुसहर बस्ती के बच्चियों ने बनाया तुलसी पौधे का घर। असलम बस्ती, मुसहर बस्ती में जो प्रभावती वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा काम किया जा रहा है, उसमें आशा ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष वल्लभाचार्य जी आज आए हुए हैं। इनके हाथों बच्चों को कापी, पेन और हैंड वॉश वगैरह सब वितरित किया गया। आइए जानते हैं कुछ इनसे भी। हाँ, जरा आप अपना संक्षिप्त परिचय बताइए। मेरा नाम वल्लभाचार्य पांडे है, मैं आशा ट्रस्ट का समन्वयक हूँ। और जैसा मनोज जी, ये जो प्रभावती देवी वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट है, उसमें मनोज जी और अनीता जी जो दंपति हैं, वो इस तरीके से गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और ख़ासकर मुसहर कम्युनिटी, धरकार कम्युनिटी, जहाँ के बच्चे एकदम समाज से भी कटे हुए हैं। स्कूलों में इनरोलमेंट भले हो, लेकिन ये स्कूलों में जाते नहीं नियमित।
तो उनके लिए एक स्कूल चलाना या सेंटर चलाना शाम का, जिसमें कि बच्चे स्कूल जो जा रहे हैं उनके लिए भी कोचिंग भी हो जा रही है, जो नहीं जा रहे हैं उनको एक ज्ञान हो जा रहा है। तो जो 2 महीने में जो देख रहे हैं परिवर्तन और बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास उनका बढ़ा है, बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा से एक बहुत कटा हुआ वर्ग रहा है समाज से, इनको बहुत प्रताड़ना मिली है और ये अपने आप को बहुत डिस्क्रिमिनेटेड समझते रहे हैं। तो इसलिए स्कूलों में भी नहीं जाते, एनरोलमेंट होने के बाद भी स्कूलों में वो कंफर्ट नहीं फील करते कि स्कूलों में जाके पढ़ पाएँ। तो ऐसे बच्चों के लिए प्रयास करना, और एक और बड़ी विशेष बात है जो यहाँ पे शिक्षिका है माया, वो इसी वनवासी समुदाय से आती हैं और वनवासी समुदाय में कोई बच्ची इस इलाके में ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंच पाई, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें मनोज का योगदान और अनीता का योगदान बहुत बड़ा है। इन बातों ने मुझे प्रभावित किया, मेरी संस्था को भी प्रभावित किया। हम लोग यथासंभव कुछ मदद करवाने की स्थिति में हैं। इसको हम चाहते हैं कि इस तरीके के प्रयास मनोज करते रहें और जहाँ हम लोग की आवश्यकता रहेगी हम लोग खड़े रहेंगे। बहुत शुभकामनाएँ उनके लिए। जी, आपकी आशा ट्रस्ट क्या करती है उसके बारे में बता दें। आशा ट्रस्ट बेसिकली वंचित और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का काम करती है। उसके साथ हम विभिन्न कानूनों पे जो समाज के लोग हैं कानूनों के प्रति अवेयर करने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जनता के लिए, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये ज़मीन का जो लैंड एक्विजिशन वाला अधिकार है, इसमें वो बहुत सस्ते अधिकार हैं, बहुत आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन लोग वकीलों के चक्कर में पड़ते हैं और उनको अदालतों के लिए जाना पड़ता है, जबकि वो खुद इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं। तो ऐसे अधिकारों का प्रयोग आम जनता कैसे करे, हम लोग इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं जगह जगह। और हम लोग ये मानते हैं कि जो जनहित कानून है वो आम जनता बिना किसी परेशानी के वो इस्तेमाल करे। हम लोग उसके लिए कैंप लगाते हैं, हम उनके लिए परामर्श शिविर लगाते हैं और इसके साथ शिक्षा के साथ, मतलब शिक्षा और अवेयरनेस दोनों चीज़, शिक्षा के साथ जागरूकता भी हो, ये हम लोग का प्रयास है।